वेलकम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि पूरी कर ली थी। उसके जो 4 सूत्र हैं वो अपना चित्र से उनके एग्जाम्पल के साथ में हल कर लिए थे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं उनको दोबारा देखो, और उनको देखने के बाद में जब समझ में आ जाए या अगर आपको समझ में आ गई है अच्छी तरह से तो इनको अब हल करो। अब अपनी रफ कॉपी निकालो, उसमें ये सब लिखो और इन सबके आंसर तुम लिखो, संधि करो, इनमें संधि करो। और ये जो 4 हैं इसमें आपको संधि विच्छेद करनी है, तो इन 4 में संधि विच्छेद करो और इसके अंदर आपको संधि करनी है। ये संधि पहले लिख लो और लिख के बाद में वीडियो को पॉज कर लो और बैठे बैठे इन सबको हल करो। हल करने के बाद में इनका जो आंसर मैं लिखूंगा फिर आप मिलान करो कि पहला सही हुआ। कुल 12, इस 12 में से मेरे कितने नंबर आते हैं, मेरे कुल कितनी संधि या संधि विच्छेद सही हुए हैं। तो 1 मिनट का टाइम है, आराम से लिखो। अगर लिख नहीं पाते हो तो आप इसको बीच में पॉज कर लो। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। देखो पहला क्या था, सत्य प्लस अर्थ। दूसरा है देव प्लस आल्य। 3 नंबर है विद्या प्लस अर्थी। और 4 नंबर है वधु प्लस उर्मी। 5 नंबर है नदी प्लस इस। 6 नंबर है मही प्लस इंद्र। 7 नंबर है कवि प्लस ईश्वर। और 8 नंबर है होत्री प्लस ऋकार। 9 नंबर है परमात्मा, संधि विच्छेद करना है इसमें आपको। 10 नंबर है भानुद्य, संधि विच्छेद करनी है इसमें आपको। 37 में भी संधि विच्छेद करनी है और हिमालय के अंदर करनी है। अब देखो इनका एक एक का सत्य प्लस अर्थ क्या बनेगा इसका। आप प्लस के पहले और बाद वाले अक्षर को देखो कि कौन सी आपको ध्वनि आ रही है, कौन सा स्वर मिला हुआ है, इसको देखो। तो देखो य में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, प्लस आगे भी प्लस, आगे बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको, अ। तो अब ने जो पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि दीर्घ स्वर संधि के अंदर अ प्लस अ बराबर क्या बनता है, बताओ। अ प्लस अ बराबर क्या बनता है, आ बनता है। क्या बनता है, आ बना दिया मैंने। अभी जो आ की मात्रा है वो दोनों के बीच में जोड़नी है। देखो कैसे बनेगा। ये स और आदत तो लिख दिया, य में से मैंने अ निकाल दिया तो य क्या हो गया था, हलंत हो गया था। अब दोनों को जोड़कर आ की मात्रा बनाई है तो इसमें य में आ की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। अ का प्रयोग कर लिया है, अ का दोबारा प्रयोग नहीं करना है, पीछे थ लिखना है और र की मात्रा लिखनी है तो सत्यार्थ बन जाएगा। क्या बन गया, सत्यार्थ। सबका सही है क्या, चेक करो। जो आपने इनका आंसर लिखा है क्या आपका सही हो रहा है, हो रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं हो रहा है तो पिछला वीडियो दोबारा देखना, मैंने कौन से सूत्र बताए थे और किस प्रकार उनके एग्जाम्पल समझाए थे, और अभी भी मैंने दोबारा आपको समझा दिया है। अब आपको संधि आनी चाहिए। अगर आप संधि अभी भी आपको संधि नहीं आती है तो ध्यान से पढ़ो और दोबारा वीडियो ढंग से देख करके उनको समझो। अगला देखो सिंपल है वो भी, प्लस के पहले व में कौन सा अ या आ मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। आगे भी क्या है, आ। तो अ प्लस आ बराबर क्या बनता है, आ। तो क्या बन जाएगा, दे व में से अ निकाल दिया था मैंने, व आधा हो गया था, दोनों को जोड़कर आ बनाया था। आ की मात्रा व में जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, वाह। वाह क्यों लिखा, समझ में आ गया ना। आ का प्रयोग कर लिया, पीछे लय लिख दिया तो देवालय बन गया। ये भी से सबका सही है क्या, चेक करो अपना। अगर आपने इनको पहले नहीं लिखा है तो अपनी रफ कॉपी में लिख करके इनका आंसर लिखो। जैसा भी आए एक बार करो आप, फिर मिलान करना कितने सही हुए कितने गलत हुए। 12 कुल थे, 12 में से आपके कितने सही हुए, पूरे सही है, बहुत बढ़िया। और जिनके सही नहीं हो रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अब समझ सकते हो। अगला है विद्या प्लस अर्थी। ध्या में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। आगे भी क्या है, अ। तो आ प्लस अ बराबर क्या बनता है, आ बनता है, सीधी बात है। सूत्र क्या था कि अ हो या आ हो।
प्लस के पहले प्लस के बाद में भी अ या आ हो तो बनाना क्या आपको आ बनाना है बस। तो वी का वी लिख दिया, ध्या में से मैंने आ निकाल दिया, ध्य आधा हो गया, क्या हो गया आधा। अब आ की मात्रा जोड़नी है इसकी ध्या के अंदर, तो मैंने आधे ध में ये जोड़ दिया, ध्या बन गया, अ का प्रयोग कर लिया, पीछे क्या रह गया थ के अंदर री की मात्रा और ई की मात्रा, तो ये क्या बन गई र अथी, तो विद्यार्थी बन गया। तो विद्यार्थी शब्द जो आप विद्यार्थी हो तो इसका विद्या प्लस अर्थी बढ़ेगा संधि, ठीक है, विच्छेद, संधि विच्छेद ये बन गया। अब आगे देखो संधि ये संधि विच्छेद। अगर आपके एग्जाम में ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, विद्या प्लस अर्थी, दिवाली और देव प्लस आल्य, सत्यार्थ सत्य प्लस अर्थ। अगला देखो वधु प्लस उर्मी। तो वधु धू में किसकी मात्रा है आपको ऊ की मात्रा, तो धू के अंदर आपको बड़ी ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, सिंपल बात है। आगे भी क्या है बड़ी ऊ की मात्रा, नियम क्या था कि प्लस के पहले ऊ की मात्रा बड़ी हो या छोटी, बड़ा ऊ हो या छोटा हो, प्लस के बाद में भी ऊ छोटा हो या बड़ा, हमेशा क्या बनेगा बड़ा ऊ। और इसकी मात्रा कैसे होती है ऐसे, बड़े ऊ की मात्रा छोटे की, छोटे ऊ की मात्रा कैसे होती है ऐसे, अगर र है तो र के अंदर तो ऐसा होगा, और अगर छोटी और बड़ी है तो ऐसे होगा, ठीक है। तो अब इसका क्या बन सकता है चेक करना, व धू में से ऊ निकाल दिया, ध हो गया था आधा, दोनों को जोड़कर ऊ बनाया तो धू की मात्रा बड़ी। ये जो धू की मात्रा बड़ी है इससे नहीं ली है, जबकि हम दोनों को जोड़कर बनाएंगे, ऐसा नहीं सर आपने सीधा लिख दिया, सीधा नहीं लिखा है, हम दोनों को जोड़कर बनाया है। ऊ का प्रयोग कर लिया इसको बनाने में, पीछे मी और र की मात्रा, तो वधूर्मी बन गया। ये आपका सही है क्या चेक करो, वधूर्मी सही। अगला देखो नदी प्लस इस। अब ये दी है, दी में किसकी मात्रा दिखाई दे रही है आपको बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, बस प्लस का प्लस, आगे भी बड़ी की मात्रा। तो नियम क्या था कि अगर प्लस के पहले ई या बड़ी ई है, प्लस के बाद में भी अगर ई या बड़ी है तो क्या बनानी है बड़ी, तो बड़ी बना सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल, बड़ी मात्रा बड़ी बनेगी भी बड़ी। अब जोड़ लो आप, न का न लिख दिया, दी में से ई की मात्रा मैंने बाहर निकाल दी थी, तो द आधा हो गया, दोनों को जोड़कर कौन सी मात्रा बनी है बड़ी ई की, तो बड़ी ई की मात्रा में जोड़ दूँ तो ये द है, इसमें बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी। ऐसा नहीं है कि मैंने नदी को वैसा वैसा लिखा है, इसमें से पहले मैंने ई निकाल दिया था, उसके बाद वापस बनाया और बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी, ई का प्रयोग हो गया, पीछे से रह गया, नदी से बन गया, क्या बन गया नदी से। आगे देखो मही प्लस इंद्र, इसका देखो क्या होगा, म का म लिख दिया, ही में से ई निकाल दिया था, तो ह कैसा हो गया आधा, ई प्लस ई बराबर क्या बनेगा बड़ी ई, तो बड़ी की मात्रा जोड़ दूँ। अब देखो इसमें बड़ी, इसमें भी बड़ी, सब में बड़ा रूप ही है ना, क्योंकि संधि कौन सी है दीर्घ स्वर संधि। ई का प्रयोग हो गया, फिर नंद्र रह गया तो महेंद्र बन गया, ठीक है। कवि प्लस ईश्वर, क लिख दिया, वी में से ई निकाल दिया, वह क्या हो गया आधा, ई प्लस ई बराबर को क्या बनाना है आपको बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा वह में जोड़ दो, क्या हो गया वी, ठीक है। ई का प्रयोग कर लिया, इसे स्वर रह गया तो कविश्वर बन गया, क्या बन गया कविश्वर, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखो, अब आगे देखो ये किस किस का सही है, देखो ये तो आपको होते में त्रि दिखाई दे रही है, त्रि में किसकी मात्रा जोड़ी हुई है री की मात्रा, जैसे अपने बताया था पिछले वीडियो में मातृ, तो त्रि में क्या है री की मात्रा, छोटी या बड़ी, छोटी, बड़ी होती है तो कैसा होता है ये तो ऐसे ऐसे होता है, प्लस आगे भी क्या है री। तो अपने सूत्र पढ़ा था कि प्लस के पहले अगर री की मात्रा बड़ी या छोटी है और बाद में भी यही है तो क्या बनेंगे हमेशा बड़ी री की मात्रा। तो प्लस के पहले अगर आपको री या बड़ी री की मात्रा दिखाई दे, ठीक है, उसके बाद में अगर आपको री या बड़ी री की मात्रा दिखाई दे, आपको बनानी कौन सी है बड़ी री की मात्रा, बना सकते हो आराम से।
तो देखो होत्री प्लस रिकार बराबर क्या बन जाएगा, तो हो का हो लिख दिया, 3 में से री निकाल दिया, तब क्या हो गया बताओ क्या हो जाएगा, हलंत आधा हो जाएगा। प्लस के बाद में री दोनों को जोड़ कर क्या बनाया, बड़ी री, तो बड़ी री की मात्रा में त में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, त्रि, होत्री। री का प्रयोग कर लिया है, पीछे कार, होत्री कार बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो सही किसका है, चेक कर सकते हो कि होत्री प्लस रिकार बराबर होत्रिकार बन जाएगा। ये करने के बाद में संधि है इसमें, वहाँ आपको संधि विच्छेद करना है। तो ये सारे सही है आपके। आगे देखो, पहला शब्द लिखा है परमात्मा, क्या लिखा है, परमात्मा। अब देखो परमात्मा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ परमात्मा का। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करना आपको, क्या लिखा है, परमात्मा। अब देखो संधि विच्छेद करने से पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी मात्राएं दिखाई दे रही है, क्योंकि मात्रा भी होगी इसमें। परमा और माँ के बाद लिखा त और माँ, तो यहाँ लास्ट में कोई मतलब नहीं है, बीच में, तो बीच में देखो माँ, इस माँ में क्या स्वर मिला हुआ है बताओ, आ मिला हुआ है, आ मिला हुआ है कि नहीं, माँ में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। अब यहाँ से मैंने आ बाहर निकाल दिया, तो प का प तो लिख दूँ, र का र लिख दूँ, माँ में से मैंने आ निकाल दिया, तो वैसे अ प्लस आ बराबर आ बनता है, तो म का म हो गया। और ये आत्मा, आत्मा शब्द होगा, आत्मा तो होगा नहीं, आत्मा होता है, और परम शब्द होता है, तो परम प्लस आत्मा बराबर क्या बन जाएगा, परमात्मा। इसके लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि परम शब्द होता है और आत्मा होता है, क्योंकि आप इसको परमा प्लस आत्मा ये नहीं बना सकते हो कि सर ये तो ये भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन ये शब्द फिर नहीं है ना, ये शब्द भी होना चाहिए ना, क्योंकि जो संधि है वो दो वर्णों के बीच में होगी, तो शब्द होगा, वो शब्द में परिवर्तन भी होगा, शब्द का अर्थ भी निकलेगा, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो परम प्लस आत्मा, तो माँ के अंदर संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, दीर्घ स्वर संधि। तो इसका आप अगर आपने किया है, अगर आपने ये लिखा है परम प्लस आत्मा, तो आपका सही है, आपका क्या है, सही है। और जिसका ये सही है बहुत बढ़िया, उसको संधि विच्छेद आता है और उसके लिए हिंदी सरल हो जाएगी। 9 नंबर हो गया। आगे 10 नंबर देखो, भानुदे, क्या लिखा है मैंने, भानुदे। तो हाल फिलहाल तो आपको इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि करनी है। दीर्घ के अंदर बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देती है, या बड़ा आ या ई या री, तो भा का भा लिख दिया। नू है, इस नू में किसकी मात्रा लिखी हुई है आपको, ऊ की, तो प्लस के पहले ऊ लिख देना है, ठीक है। और द या, अब यहाँ ऊ बड़ा आएगा छोटा कैसे पता लगेगा, ये इसके लिए आपको सबका पता होना चाहिए कि जो उदय शब्द हैं वो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ऐसा तो नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तब आपको ऊ की मात्रा इसमें छोटी लिखनी है। अब आगे इसमें नू, ठीक है, तो इस नू में अगर ऊ मिला है तभी तो नू की मात्रा बड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी क्या था, ऊ था। अभी बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ये आपको सब में पता होना चाहिए कि भानुदे शब्द के अंदर भानु की मात्रा भी क्या होती है, छोटे। तो कर सकते हो आप आराम से इस प्रकार। आप अगले, अगर आपने नहीं लिखा तो अगले करो दोनों। अभी बताता हूँ वापस इनके आंसर। कर लिया क्या आपने, ठीक है। तो इसका आपने लिख दिया था, अभी क्या लिखा था, भानु प्लस उदय। आगे देखो क्या लिखा है, 36, क्या लिखा है, 36। अब देखो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ के अंदर आपको कहीं दीर्घ मात्रा दिखाई दे रही है, आपको दीर्घ कहाँ दिखाई दे रही है, दीर्घ की मात्रा यार ती में दिखाई दे रही है। तो ती में किसकी मात्रा दिखाई दे रही है आपको, ई की, तो यहाँ मैं ई लिख दूँ, वापिस क्या है स। अभी इस तो कोई शब्द होता नहीं है, इस जरूर होता है, इसका मतलब ईश्वर होता है। अब यहाँ पर भी ई और इसके पहले भी ई होगी, तभी तो बड़ी ई की मात्रा बनेगी दीर्घ स्वर संधि के अंदर। तो स का स, अब ती में ई की मात्रा होनी चाहिए, तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। इसमें सही कौन सा है, सही ये है, ये गलत है, इसलिए 37 प्लस इस ये बनेगा। तो इसका क्या बन जाएगा,
सती प्लस इस, तो आप लिख सकते हो सती प्लस इस। ये सबका सही है क्या? चेक कर लिया आपने। अगला देखो लास्ट, हिमालय। क्या शब्द है आपका? हिमालय। तो हिमालय के अंदर बिल्कुल सिंपल है, जैसे विद्यालय, देवालय, हिमालय। आल्य का मतलब होता है घर, जैसे आल्य शब्द है इसका मतलब होता है घर, देव, देवता। तो देवता होगा घर, क्या हो जाएगा? देवालय। और देवालय किसका पर्यायवाची हो सकता है? मंदिर का, क्योंकि मंदिर में भी क्या होता है? देवता, मतलब वो देवताओं का क्या है? घर। आल्य मतलब घर होता है। विद्या प्लस आल्य, विद्या का घर। भोजनालय, भोजन का घर। हिमालय तो हिम का घर। हिम किसको बोलते हैं? बर्फ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बर्फ को। अब देखो दीर्घ के अंदर क्या है? आ की मात्रा बड़ी होनी चाहिए, ई की या ऊ की या री। यहाँ आपको मात्रा किसकी दिखाई दे रही है? आ की मात्रा बड़ी दिखाई दे रही है, तो दीर्घ क्या होना चाहिए? तो आ की मात्रा बड़ी दिखाई दे रही है तो आल्य। यहाँ अल्य नहीं होगा, क्योंकि अल्य शब्द होता नहीं, आल्य होता है। अभी हिम प्लस है तो हिमा होगा या हिम होगा? तो हिम प्लस आल्य होता है बराबर क्या बनता है? हिमालय। और हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। तो इसका क्या बन जाएगा? हिम प्लस आल्य। क्या बन गया? हिमालय। ये हो गई आपकी दीर्घ स्वर संधि पूरी। इसके एग्जाम्पल भी अपने बहुत सारे कर लिए हैं और आपने भी कर लिए हैं। ये 12 एग्जाम्पल मैंने दिए थे, 12 में से जिसके 12 सही हुए हैं बहुत बढ़िया उसको, और जिनके 12 में से थोड़े बहुत गलत हुए हैं, यहाँ गलत हुए या यहाँ पर हुए हैं, तो उनको दोबारा देखो कि कहाँ पर मैंने गलती की है और फिर आप उनको दोबारा हल करो। तो ये कॉपी में लिख लेना, फिर इनको हल करना। ठीक है।